लेकिन जब उनका विरासत कांग्रेस का था, जब कांग्रेस का विरासत था, उनको छोड़ने के बाद जब उनको लगा कि बापू सिंह के बारे में हाँ पूरे बाबू के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लेते आप जाइए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस जो व्यवस्था था, जो मान लीजिए कि घूसखोरी चल रहा था अंचल में, जिला में, उस घूसखोरी के विरोध में 2012 ईस्वी में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक रैली किए थे, वेदना प्रदर्शन, अपने ही सरकार के विरोध में। जो सरकार में वो थे, उनका मुखिया नीतीश कुमार था, उनकी पार्टी का सरकार था, उसके विरोध में उन्होंने एक वेदना प्रदर्शन किया पूर्णिया में। उनका कहना था हमारा नेता अच्छा है, हमारा निजाम अच्छा है, फिर भी हमारा जनता क्यों त्रस्त है। लेकिन एक बात बताइए, इन्होंने पार्टी जितना आपने बताया और मैंने भी जितना जाना है इनके बारे में, ये कंटिन्यूस पार्टियां बदलते रहे, कभी कांग्रेस में रहे, कभी बीजेपी के दावेदार रहे, अब जन स्वराज पार्टी में चले गए हैं, तो फिर ये सिद्धांत की राजनीति तो नहीं हुई? देखिए, सिद्धांत की राजनीति नहीं हुई, मानिए आपके कहने का नहीं, तो जब उनकी मां कांग्रेस में, उनको विरासत में मान लिया कांग्रेस था, ठीक है, लेकिन जब जनता में जब वो आए, उनको लगा कि नहीं, कांग्रेस जो है जो मुद्दे से भटक रही है या अपने पीछे जा रही है, तो इस यहाँ के जनता के लिए कांग्रेस सफिशिएंट नहीं है, तो हम बीजेपी ज्वाइन करते। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको बुलाया और इनको कहा कि तुम हमारे पार्टी से चुनाव लड़ोगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सर्वे आदमी के पास कोई किसी को कह दे तो कौन मना करेगा चुनाव लड़ने से। इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। उसके बाद ये यहाँ आए, अपने समाज में गए, जो भी था उनका, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सब समाज में गए। उन्होंने सबसे पूछा कि हमको भाजपा चुनाव लड़ाना चाहती है, क्या हमको आप लोग समर्थन देंगे। अब समझिए, भाजपा में रहते हुए माइनॉरिटी क्लास का आदमी, जो मुस्लिम समाज होता है, वो उनके साथ था, उनको वोटिंग करता था आज के दिन भी। उसके बाद मान लीजिए 14 में हारे वो, मोदी जी के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, कार्यकाल अच्छा चल रहा था, उनको लगा कि मोदी जी जो है अब जो काम कर रहे हैं वो काम अब देश के लिए सही नहीं हो रहा है, उनको लगा। उनको लगने के बाद वो सोचे कि चुनाव, राजनीति देखिए, कोई भी समाज सेवा करने के लिए तो चुनाव लड़ना जरूरी होता है। तो अपने चुनाव लड़ने के लिए तो उसका सीट तो हुआ नहीं, तो सोचेगा कि अब क्या होगा, अपने ही घर में वापसी करते हैं, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ते हैं। जब 2019 में चुनाव लड़े कांग्रेस से, किसी कारणवश हार गए। हारने के बाद उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी से हुई होगी। प्रशांत किशोर जी का विजन और उदय सिंह का विजन एक ही था, बिहार में कुछ करना। जब 2012 में वेदना प्रदर्शन किए थे, तो उनका जो मुद्दा था, वही मुद्दा लगभग प्रशांत किशोर जी अभी चलाते हैं।